नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले एक मामला जो है नैनीताल को लेकर, जो माँ यहाँ पहुँची थी अपने बच्चे को कस्टडी को लेकर, हमारे साथ उपस्थित हैं और डीएलएसए सचिव को इन्होंने एक आवेदन भी किया है पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को लेकर। हमारे साथ डीएलएसए के सचिव सह अपर न्यायाधीश जावेद आलम जी उपस्थित हैं। इनके पास आवेदन भी इन्होंने दिया है। क्या कहेंगे सर? हाँ, एक आवेदन उनकी ओर से मेरे पास आया है, जिन्होंने एलिगेशन लगाया अपने शौहर पर कि उन्होंने उनसे शादी की और शादी करने के बाद जो है लॉकडाउन में उनके साथ कुछ यहाँ रही, उसके साथ वो मारपीट भी करते थे और साथ ही उनका जो 5 साल का बच्चा है वो उनके कस्टडी में है, वो माँ के पास आना नहीं देना चाहते हैं। तो जहाँ तक कस्टडी का सवाल है तो ये कोर्ट का ही क्षेत्राधिकार है, ये रिलीफ ले सकती हैं कोर्ट से। लेकिन तत्काल ही इनका जो आवेदन है, जो वो नैनीताल से यहाँ आई हैं और बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है इनको, तो ये एक सीरियस मैटर लग रहा है और इनको डाइवोर्स भी नहीं मिली है। इसी बीच हमको पता चला कि एक मेंटेनेंस का भी केस ये नैनीताल से की हैं, उसको नोटिस हुआ है, इसके बावजूद वो वहाँ भी अपीयर नहीं हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमने थाना प्रभारी को तुरंत एक लेटर के द्वारा, नोटिस के द्वारा एक सूचना भेजा है कि आप इनके परिवार को, इनके किसी भी सदस्य को या इनके शौहर को मेरे सामने लाइए, ताकि हम बातचीत के आधार पर इनके मामले को सलटा सकें। तो इस सिलसिले में इनका कहना है कि इन्होंने एसएसपी साहब को भी खबर की है और ये जानकारी एसपी साहब को भी है, और थाना प्रभारी से भी मैंने कहा है कि कल इनको बुलाया जाए उनके फैमिली मेम्बर को, उनके शौहर को, ताकि हम लोग इनके बीच बातचीत करके इस समस्या का हल कर सके। क्योंकि ये सीधा मामला जो है ये प्री मैरिटल मीडिएशन का ही है, जो डीएलएसए के क्षेत्राधिकार में है। एक देखते हैं हम जो कि लगातार एक छोटा सा मामला हर एक जगह हम लोग देख रहे हैं, जो कि महिला जो है मारपीट, उत्पीड़न, इस तरह के कई मामले आपके पास भी लगातार पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है इस तरह के मामले, बढ़ते मामले को लेकर क्या कहें? देखिए, अगर ये तो प्राइम ड्यूटी जो है वो पुलिस प्रशासन की है, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना। अगर किसी के साथ मारपीट अगर हो रही है तो उसके लिए क्या है, थाने हैं, थाने वाले को चाहिए कि उनकी शिकायत को दर्ज करना चाहिए, और कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो उसमें एफआईआर करना थाने की जिम्मेदारी है। कई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को तुरंत त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और एफआईआर दर्ज करना चाहिए। यहाँ पर देखने में ये आता है कि जब थाने वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में भी क्या है कि पेंडेंसी इतना ज़्यादा है कि उनके मामलों को वहाँ भी काफ़ी लेट लग जाता है सुनने में, तो देर से न्याय मिलना न्याय के ही बराबर है। तो वो सारे मामले हमारे पास भी आते हैं डायरेक्ट रूप से, और हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार जो है जिसकी जो जिम्मेदारी है उनको करना चाहिए कानूनन, क्यों नहीं करते हैं। तो इसके सिलसिले में भी हम लोग उसको देखते हैं, और लोगों से ये भी कहा जाएगा कि मान लीजिए कि उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, कोर्ट में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक आशा का किरण है, वो यहाँ आ सकती है। आने के बाद जो भी कानूनी पहलू होंगे, ना केवल उनकी कानूनी मदद की जाएगी बल्कि कानूनी बेहतर सलाह भी देने का काम हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो उनको सलाह दी जाएगी। एक तो हम देखते हैं इनके केस में जो कि पिछले 2 दिनों से थाना पहुंच रहे थे, एसएसपी महोदय के पास भी गए, लेकिन स्थानीय जो थाना जिस क्षेत्र अधिकार में वो आ रहा था, लेकिन थाना की तरफ से जो है इनका ना आवेदन लिया गया, ना एफआईआर, ना किसी तरीके कोई एक्टिविटी हुई। क्या लग रहा है प्रशासन को लेकर? हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं थाने पर कल गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि मेरे साथ जाती हुई मारपीट हुई। कम से कम पुलिस को तो वो सूचना दर्ज करना चाहिए, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेना चाहिए। इंक्वायरी के बाद अगर उनको लगता है कि इनके बातों में सत्यता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है तो सीआरपीसी में एक धारा 155 है, उसके अनुसार उसको दर्ज कर लेना चाहिए और कोर्ट को उसकी सूचना भेज देनी चाहिए। ये पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी को करना चाहिए। फिलहाल हमने पूछा है थाना प्रभारी से कि इनका एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ है, और जो भी इनके घर वाले हैं वो क्यों नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं यहाँ, तो उनको कल उपस्थित करा जाए ताकि हम लोग बातचीत कर इस मसले को सुलझा सकें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है पीड़िता भी है, उनसे भी एक लाइन ले लेंगे, जो कि क्या कहेंगे। आप लोग डीएलए से पहुंचे हैं यहाँ पे, आप थाना से तो उदासीन, आप पूरी तरीके से उदास थे, जो कि थाना मदद नहीं हो रही थी, लेकिन डीएलए में पहुंच के यहाँ पे अपर न्यायाधीश महोदय से बात करके कैसा लग रहा है? क्या न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, अभी मुझे रिलीफ लग रहा है कि हाँ सब कुछ मेरा काम हो रहा है, एंड आई होप कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, एंड ऑब्वियसली मुझे मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर ऑल दी, थैंक यू फॉर सर एंड थैंक यू फॉर यू टू, सो थैंक यू सो मच। चलिए, ये यहाँ पे थे पीड़िता, और ये मामला है लगातार हम लोग भी खबर चला रहे हैं, लेकिन न्याय को लेकर खबर चला रहे हैं, किस तरह से इन्हें न्याय मिले।